अगर आप एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको डिफाइन नेम्स के अंदर आने वाले ऑप्शंस का जानकारी हो। इसमें 4 अलग अलग ऑप्शंस है: डिफाइन नेम, नेम मैनेजर, यूज़ इन फार्मूला एंड क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसका यूज़ हम लोग एडवांस कैलकुलेशन में करते हैं। बेसिकली इस ऑप्शंस का यूज़ हम लोग अलग अलग बहुत सारे रेंज का एक नाम देने के लिए करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास अलग अलग सेल है जिसका अपना एक नाम होता है। जैसे इस सेल का नाम है F2, इस सेल का नाम है E4। लेकिन बहुत सारे सेल का जब इस तरह से लिस्ट सेलेक्ट किया जाता है तो उसका कोई नाम नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शंस के हेल्प से अलग अलग रेंज को एक नया नाम देंगे ताकि उससे एडवांस कैलकुलेशन किया जा सके। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है। अब इस कॉलम का कोई नाम नहीं है क्योंकि ये अलग एक सेपरेट रेंज है। रेंज सेलेक्ट करेंगे और अब इसका एक नाम रखना चाहते हैं ताकि इसको एडवांस कैलकुलेशन में यूज़ किया जा सके। रेंज सेलेक्ट करेंगे और चूज़ करेंगे डिफाइन नेम। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स खुल जाएगा। इसमें ऑलरेडी जो आपने सेलेक्ट किया है तो उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा और जितना भी आपने रेंज सेलेक्ट किया है उसका रेंज यहाँ पे दिखेगा। कुछ ज़रूरी नहीं कि नाम आपका सेम हो, आप नाम अलग भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं सेम नाम ही रख रहा हूँ ताकि हमें याद पड़ जाए कि ये एम्प्लॉय आईडी के लिए एम्प्लॉय आईडी नाम है। ओके करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो इस रेंज का जो मैंने सेलेक्ट किया है उसका एक नाम बन गया है। नाम देखने के लिए आप नेम मैनेजर में आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी का है और ये रेंज भी दिखा रहा है। कोई भी नाम अगर आप मिटाना चाहेंगे तो आप डिलीट ऑप्शन से मिटा भी सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा इससे? अब क्या होगा कि आप किसी भी लोकेशन में हैं अलग अलग जगह में, तो अगर आपको उसी जगह जाना है तो यहाँ पे डायरेक्ट उस रेंज का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एम्प्लॉय आईडी, टाइप करेंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। जैसे ये हमने टाइप किया, एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि उस सेल में चले गए हैं जिसका नाम हमने एम्प्लॉय आईडी दिया था डिफाइन नेम के हेल्प से। इसी तरह हम लोग और 3 अलग अलग कॉलम का भी नाम दे सकते हैं। डिफाइन नेम का यूज़ हम लोग एक रेंज को एक ही बार नाम देने के लिए करते हैं। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के हेल्प से हम लोग मल्टीपल कॉलम को एक ही समय में नाम असाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 अलग अलग कॉलम सेलेक्ट किया गया है, हम चाहते हैं कि तीनों का नाम ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए ताकि हम लोग एडवांस कैलकुलेशन कर सकें। तो इस तरह से रेंज हमने सेलेक्ट किया है। इस वाले कॉलम को अब हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका नाम मैंने बना लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स आएगा। ये पूछा जाएगा क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप रो और लेफ्ट कॉलम। कहने का मतलब कि इस रेंज का नाम कैसा होना चाहिए, टॉप रो वाला नाम रख दिया जाए या फिर कॉलम के लेफ्ट साइड वाला। तो मैं अभी चूज़ करता हूँ टॉप रो क्योंकि टॉप रो में जो नाम दिया गया है वही ज़्यादा सुटेबल है। इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो देखेंगे कि 3 कॉलम का नाम एक ही साथ अब हमारे पास है। जानने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे नेम मैनेजर में। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे देखिए डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, ये 4 कॉलम का बन गया है। हमारा एम्प्लॉय आईडी है जो पहले से बना हुआ था, बाकी 3 ऑटोमेटिक ये बन गया है। अब इसका यूज़ हम लोग कहीं भी कैलकुलेशन वगैरह में कर सकते हैं। एक तो क्या है कि आप किसी भी लोकेशन में रहेंगे, आप नेम बॉक्स में वो नाम अगर टाइप करते हैं तो आपका जो करंट स्क्रीन है वो उसी रेंज में चला जाएगा और वो सिलेक्ट भी हो जाएगा। मैं फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इधर चला जा रहा हूँ AB वाले कॉलम में और यहाँ पे अगर हम लोग टाइप करेंगे सैलरी, इस तरह से नाम जो आप टाइप करेंगे उसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट रहेगा तो ही काम करेगा। टाइप करने के बाद एंटर मारेंगे तो देखेंगे कि देखिए आपका स्क्रीन में सैलरी जहाँ पे रेंज था वहीं पे आ गया है। तो इस तरह से एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप इसको अलग अलग फार्मूला के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस सैलरी का रेंज है, आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो अब बहुत आसानी से इसे जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको यूज़ करना होगा यूज़ इन फार्मूला। यहाँ पे हम लोग जोड़ना चाहते हैं तो लिखेंगे सम, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि जोड़ने के लिए हम लोग सम फंक्शन का यूज़ करते हैं।
हमें यहाँ पे रेंज देने की ज़रूरत है। अब ये रेंज ऐसे सेलेक्ट करने के बजाय हम इसमें जो इसका नाम दिया गया है वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और चूज़ करेंगे सैलरी। जैसे ये चूज़ करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे, आपका काम हो गया। अब आपको पूरा रेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप किसी और अलग जगह जाएंगे तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ताकि इसका बेनिफिट आपको नज़र आए। जैसे आपने किया इस तरह से सम और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर वो रेंज का नाम याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें याद है उसका नाम सैलरी है, तो जैसे आप सैलरी लिखेंगे तो जो भी नाम आपका बना है वो यहाँ पे दिखेगा। आपका अगर कोई नाम नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। जिस तरह फंक्शन दिखता है उस तरह से ये सैलरी भी दिख रहा है। ये दिखने के बाद इसे टैब की प्रेस करें, सिलेक्ट हो गया। अब इसमें ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे, उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब आपके पास सैलरी नाम का एक लिस्ट बन गया, इसको आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ कि हमारे पास एक कॉलम है एम्प्लॉय नेम का। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन है हमारे पास लेफ़्ट फंक्शन, हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का फर्स्ट 3 कैरेक्टर निकाला जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इक्वल और फिर टाइप करेंगे लेफ़्ट। लेफ़्ट करने के बाद इस वाले लिस्ट का रेंज लेंगे। रेंज लेने के लिए हमारे पास नाम है एम्प्लॉय नेम, तो हम लोग इस तरह से टाइप करेंगे एम्प्लॉय। अब देखिए 2 है, ईएमपी से रिलेटेड 2 है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम का, तो सेकंड वाला चूज़ करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे। ये लेफ्ट हो गया, कॉमा देंगे। अब हम इस जो टेक्स्ट का कैरेक्टर लेना चाहते हैं वो कितना लेना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं 3 कैरेक्टर, तो 3 देंगे। इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए इस लिस्ट का जो नाम आ गया है वो यहाँ पे है, सिर्फ 3 कैरेक्टर का। अब जब चाहे तब आप इसको चेंज कर सकते हैं, 3 की जगह 4 कर दे और एंटर मारे तो ये 4 कैरेक्टर में आ गया। जो भी कैलकुलेशन पॉसिबल है अब ये किया जा सकता है इस नेम फंक्शन के हेल्प से। आप किसी को जोड़ सकते हैं, मिनिमम फंक्शन निकाल सकते हैं, मैक्स भी निकाल सकते हैं। चलिए मैंने जोड़ के दिखाया, अब यहाँ पे मैक्स करके निकालते हैं। यहाँ पे इक्वल लिखते हैं और लिखते हैं मैक्स, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करेंगे और मैक्स हमें किसका निकालना है, सैलरी का। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे सैलरी। ये देखिए आ गया सैलरी। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। ये देखिए मैक्सिमम 36। इसी तरह मिनिमम भी निकाल सकते हैं, लिखेंगे मीन, ब्रैकेट ऑन करेंगे और सैलरी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। ये हो गया मीन। तो इस तरह से किसी भी तरह का कैलकुलेशन हो तो पूरे लिस्ट को बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेम एक बार डिफाइन कर ले, उस नेम का यूज़ आप किसी भी सेल में कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ इन फार्मूला में वो सारा लिस्ट आएगा, यहाँ से भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी रेंज को या फिर नेम मैनेजर से बनाया गया है उसे आप मिटाना चाहेंगे, बहुत ही आसानी से मिटा सकते हैं। नेम मैनेजर में आएंगे, यहाँ पे देखिए डिलीट ऑप्शन है, डिलीट में जाइए, ओके कीजिए तो वो डेटा मिट गया। फिर आते हैं, फिर से डिलीट करिए, फिर से आप किसी में क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे तो ये डेटा मिट जाएगा। तो इस तरह से आप इसके हेल्प से आप अलग अलग तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे काम करने में आसानी हो। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।